प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे प्रभु की अगुवाई होती है वैसे मैं आपके सामने आता हूँ। और आपने टाइटल देख लिया होगा, बिल्कुल सही टाइटल है प्रभु ने जो दिया। जो मेरी प्रार्थना आज उनके लिए है जो इस प्रार्थना को देखेगा। आप इग्नोर करते हो, आप हर चीज़ देखते हो, आप वचन को इग्नोर करते हो, दुख होता है ना। आप पे प्रभु के लिए समय नहीं है। आज हम पे प्रभु के लिए समय नहीं है और हम ही चाहते हैं कि खुदा हमें सब कुछ दे, हमें लंबी उम्र दे। हम लंबी उम्र क्यों मांग रहे हैं? हम दीर्घायु क्यों चाहते हैं? हम जीवन दान मांगते हैं, लेकिन उस खुदा के लिए हम पे समय नहीं है। तो आज उन्हीं के लिए प्रार्थना है। और परमेश्वर ने आप लोगों के जो देखने वाले दुख पे दीक्षित कर, मैंने ऑडियो में प्रार्थना दी थी अपने व्हाट्सअप सभी वालों को, आज यूट्यूब वालों को, सभी के लिए प्रार्थना। जो देखेगा वो पाएगा, जो देखेगा वो आज़ाद होगा, जो देखेगा वो छुटकारा पाएगा। ये बात तय है और यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल कहती है इस बात के लिए, क्योंकि हम वचन का इग्नोर करते तो हमारी प्रार्थना घेरे ठहरती है। आज हम देखेंगे, हम जब प्रभु को देखते तो हम छुटकारा पाते हैं, है ना। आज इस प्रार्थना को देखो तो आपके जीवन में जो आंसू हैं, उन आंसू की भरपाई प्रभु यीशु मसीह करने वाले, परमेश्वर करने वाले। कैसे? प्रार्थना करूँगा, फिर वचन दूंगा, फिर प्रार्थना करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट का समय प्रभु ने आपको दिया है। जो इस समय प्रार्थना 10 मिनट भी प्रभु को देगा वो बहुत बड़ी आशीष पाएगा। आज धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने वचन कल नाइट मध्य रात में दिया था ऑडियो में प्रार्थना करने के लिए, आज वही तूने यूट्यूब वालों को प्रार्थना करने के लिए आए, ताकि जो देखेगा वो पाएगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी देखने वालों के लिए पिता, प्रभु जी देखते ही इनके जीवन में बदलाव हो। प्रार्थना को सुनने के बाद इनके जीवन में एक अभिषेक मिले और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो इस प्रार्थना को पूरी देखने के बाद आपके जीवन में एक अभिषेक और क्या क्या प्रभु देगा वो आप इस वचन से सुनेंगे। देखिए, आज सभी भाई बहन, सभी परिवार के लिए प्रभु ने वचन दिया है और वचन से ही हमें प्रार्थना करता हम जानते हैं कि बाइबल ही है हमें प्रार्थना का माध्यम। बाइबल कहती है इस बात की, बाइबल इस बात की गवाह है मेरे भाई मेरे बहनों। जब वचन में विश्वास करते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। आज मैं इस बात का साक्षी हूँ। बाइबल में विजन निकाला गया यिर्मयाह 31 और उसका 16 पद। कल मैंने यही वचन दिया था, आज फिर प्रभु ने मुझे यही कहा है। यिर्मयाह 31:16 पद क्या लिखा है? यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वह शत्रु से देश में लौटाएंगे। पहली बात प्रभु ने आपको कहा है, आज आपको कहा है। जो देखेगा मेरे भाई मेरी बहन कोई भी हो वो पाएगा। यूट्यूब वाला हो, सब्सक्राइब वाला हो, चाहे अनसब्सक्राइब वाला हो, आपका ये योगदान है। आप योगदान देते हैं सब्सक्राइब करके, अब योगदान देते हैं प्रार्थना देखकर, अब योगदान देखते हैं अपने बहुमूल्य दान को देखकर। वही चीज़ प्रभु ने देखी और उसी माध्यम में प्रभु ने एक वचन दिया है आपके लिए। आप समय दे रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, बड़े कष्ट के साथ दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं यीशु चंगाई सभा में, बड़े नियम के साथ, बड़े सही समय पहुँचा रहे हैं। आज जितने भाई बहन प्रार्थना में रोते हैं, अपनी लाइफ में रो रहे हैं, वो ये सोच रहे कि मेरे कब उद्धार होगा, मैं कब पाप से निकलूँगा, मेरी कब पत्नी आएगी, मेरे कब पति आएगा, मेरे घर में क्यों कलेश है, शैतान क्यों नहीं जाता है। प्रार्थना कर ली, है ना, सब कुछ कर लिया, आज हम दान भी दे रहे, समय भी दे रहे, फिर भी उद्धार नहीं हो रहा, फिर भी आंसू रुक नहीं रहे, आंसू आ रहे अपनी मम्मी को देख के, पापा को देख के, घर की फैमिली को देख के, कलेश को देख के, पत्नी अपने पति को देख के रोती है, पिटती है ना। बहनें कितनी सारी है जो दुखी है ना। बहनें भाई कितने सारे जो अपने पत्नी के चाल चलन से परेशान है, विश्वासघात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये सारी कंडीशन आपके साथ है। जवानों की फ्यूचर खराब हो रहे हैं, पाप में पड़ गए, निकल नहीं पा रहे, नशे के प्रताप में निकल नहीं पा रहे, भाई खराब हो रहे, बहनें खराब हो रही है ना, आगे फ्यूचर नहीं बन पा रहा, कोरोना का डर है, लॉकडाउन का डर है, आर्थिक तंगी का डर है, ये सब कुछ आपके आंसू है। निसंतान का डर है, शादी नहीं हो पा रही, उम्र निकल ली है, यानी कि सब कुछ प्रभु ने देखा। हम हर भाग में रोते हैं, मैंने कहा ना, हर भाग में ना। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं कि रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हम रो भी रहे, पिट भी रहे, है ना। आप प्रभु कह रहा है कि रुक जा। बहुत रोली मेरी बहन, बहुत तकिए भिगोली है, चादर भिगोती रो के ना, बिस्तर भिगोती के। वचन कहता है, गाना है कि मैं अपनी आंखों से क्या करता हूँ, अपने बिछौना भिगोता हूँ, है ना। मेरी आंखों से लगातार मेरा बिछौना भीगता है ना। आज वो आप कह रहे हैं, है ना, मेरे भाई मेरी कब सुधीर परमेश्वर लेगा। आज मेरी पत्नी को 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, आज मेरी पत्नी को 1 साल से टाइम हो गया, आज मेरा प्रियजन दुनिया छोड़ के चला गया, गुजर गया, उसकी याद आती है। या मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरा कर्जा नहीं उतर पा रहा, मेरा शराब से मुक्ति नहीं मिल रही, मेरे पाप से मुक्ति नहीं करी, मेरे पति वेश्यागति नहीं छोड़ पा रहे, मेरे पत्नी दूसरे संबंध नहीं छोड़ पा रही, मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरी फ्यूचर नहीं है, मेरा रोजगार नहीं है। आप रो रहे हैं, सब कुछ देख कर रो रहे हैं। अपने बच्चों को देख के रोते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को देख के रोते हैं, पति अपने पति को देख के, पति अपने पति को देख के, परिस्थिति को देख के, कर्जे को देख के हम रो रहे, पीट रहे हैं। कोई खो गया है, कोई छोड़ के चला गया है, कोई
गुस्सा होकर घर छोड़ के चला गया है, उसके लिए रोना पिटना हो रहा है, आंसू बहाए जा रहे हैं, हर भाग में आपके आंसू है, हर कंडीशन में आपके आंसू है, हर चीज़ में आपके आंसू है। आज वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर, आप बीमार में आंसू बहा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मेरा प्रियजन कब ठीक होगा, आप ये मैं कब ठीक होऊंगा, मेरे घर में से ये बीमारी कब जाएगी, ये जादू टोना कब जाएगा, ये तांत्रिक विद्या कब जाएगी, ये झूठ भूत भटकती आत्मा कब जाएगी, कब मैं इस दुष्ट आत्मा से निजात पाऊंगा, कब मैं व्यभिचार की पाप से श्राप से आजाद पाऊंगा, कब मेरे सपने बुरे सपने में आना बंद होंगे। आप रो रहे हैं, आपका दुख कोई नहीं समझ रहा, आप दुख बता रहे सबको बता रहे है ना, लेकिन मजाक उड़ा रहे, हंस रहे, सुन रहे। कोई कह रहा है तेरे करने का फल है, कोई कुछ कह रहा है। हम मानते हैं पाप के फल हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन आज पाप से भी, बीमारियों से भी, कल से सबसे प्रभु ने कहा है कि आंसू बहाने से रुक जा, रोने और पिटने और आंसू बहाने से रुक जा। आज जितनी बहनें किसी भी भाग में रो रही है, जितने भाई किसी भी भाग में रो रहे, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कंडीशन में रो रहे, जितना परिवार, जितने माँ बाप, जितने नौजवान अपने फ्यूचर, अपने आप में परेशान होकर रो रहे, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है मेरे भाई मेरी बहन। मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मेरा और आपका खुदा ये कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कहते हैं रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा। क्यों रुक जा, क्यों रुक जा, क्यों रुक जा? क्योंकि तेरे परीक्षा का फल मिलने वाला है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, आपके परीक्षा का फल, आपने जो बीज बोया ना, आज आपने नाइट प्रेयर करके बीज बोया, 40 दिन मेरे साथ प्रार्थना करी, आपने उपवास प्रार्थना करी, आपने निरंतर अपने ऑफरिंग को रोका नहीं, दे रहे हो, देते हो और दोगे आगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, है ना। आपका मन है, आपने जो अपना बीज बोया है, आज उन सभी का प्रतिफल प्रभु ने दे दिया है, परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। उदास ना हो, ये मत कहो कि मैंने इतनी प्रार्थना करी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, अब आपको मिलेगा। अब आपके आंसुओं का अंत है, हालेलुया। अब ये खुशी के आंसू होंगे, गवाही आप अपने मुझे दोगे, गवाही आज से आना आपके जीवन में शुरू हो जाएगी, गवाही आपके लिए जीवन में प्रवेश करेगी। जब इस प्रार्थना देखने के बाद प्रभु आपके जीवन में एक मिरेकल गवाही देगा, एक अद्भुत गवाही देगा, जो अभी तक आप नाउम्मीद में हो, परमेश्वर उसमें ही आशीष और बरकत देगा। सब कुछ होने वाला आपके जीवन में इस प्रार्थना देखने वाला। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, इस वचन की पढ़े जाने में आशीष बरकत दे। प्रभु जी वाक्य में तूने खुद कहा है इनसे पिता, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि इनका प्रतिफल, इनका परिश्रम का प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी पिता, इनका आंसुओं का प्रतिफल, हाँ मेरे पिता, इनका वेदना का पिता, इनका दुखों का प्रतिफल मिलने वाला है पिता। प्रभु जी इन्होंने ईमानदारी से तेरी सेवकाई करी। आज जितने भी दास, जितने भी विश्वासी, जितने भी लोग देखने वाले, जो देखेगा वो पाएगा पिता। आज प्रभु जी पिता आपका वचन कह रहा है आंसू बहाने रोने पिटने से रुक जा, क्योंकि इनका परिश्रम का फल मिलने वाला है मेरे पिता। उन्होंने बहुत मेहनत करी नौकरी के लिए, संतान उत्पन्न करने, शादी के लिए, लेकिन असफल रहे पिता। प्रार्थना में इन्होंने ईमानदार रहे, दान देने में ईमानदार रहे पिता। आज इनका प्रतिफल आप दे रहे हो यीशु के सामने। जो प्रार्थना देख रहा है भाई बहन, जितने भी परिवार के लोग पिता, इनके आंसुओं की पिता बाढ़ इनके जीवन में है पिता। इनके आंसू आंखें सूज गई है पिता, इनकी आंखें सूख गई है पिता, इनके आंसू सूख गए, लेकिन कोई इनके आंसू नहीं पहुंच पाया। आपने पहुंचने का है, आपने कहा रुक जा, अब रुक जा, अब रुक जा। मेरी बहन, बहुत साल आपने दुख बताए, मेरे भाई बहुत साल आपने दुख लिए, अपनी पत्नी की जुदाई में, अपने बच्चों की जुदाई में, अपने दुख में, अपनी बीमारी में, अपने घर की बीमारी में। जितने भी भाई बहन सुन रहे पिता, आज उनके जीवन में कोई बीमारी है, कोई कर्जा है, कोई परेशानी है, किसी बात में रो रहे, कोई दूरियां है, कोई मनमुटाव है, कोई बुरी आदत है, कोई लड़ाई झगड़े है, कोई तीसरा जना यानी कि कोई पाप इनके जीवन में आ चुका है। आज जिस बात से परेशान, कोई निसंतान परिवार है, आज वो सारे भाई बहन, सारे परिवार के लोग आजाद हो रहे हैं यीशु के समझना, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया पिता। बीमार चंगे हो रहे हैं पिता, हाँ मेरे पिता, ये आपका वचन है, मेरा नहीं पिता। ये आपने खुद कहा है कि आंसू बहाने से रुक जा, मत रो इस रिपोर्ट को देखकर जो डॉक्टर ने खराब बताई आपके लिए। आज परमेश्वर आपके आंसू पोंछ रहा है, आज रोते हुए भाई बहनों के जीवन में पिता, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। खुशी की खबर आ रही है, खुशी की खबर है, गुड न्यूज़ आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस पिता। इनकी जीवन की गवाही आए, जिस बात में रो रहे हैं वही गवाही बन जाए यीशु मसीह नासरी पिता। एक एक जन को पिता, एक एक जन को देखने का टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज उनके आंसू को रोक दे पिता,
पिता भाई जितने रोते दिखते नहीं हैं, क्योंकि हम कहते हैं वो मर्द है, लेकिन पिता नहीं, उनका दिल है। पिता रोता है वो अपने बच्चों को देख के, अपनी पत्नी को देख के, अपने जुदाई को देख के। पिता उनके बच्चे छोड़ के चले गए, उनकी पत्नी छोड़ के, उनको बीमार अवस्था में, ओ मेरे पिता उनके आंसू को पोंछ दे, उनके दिल के आंसू को पोंछ दे। बहनें जितने रो रही है पिता, नशे पदार्थ में है, पाप में है, शराब में है, आज वो रुक जाए रोने से। पिता उनका प्रतिफल, परिश्रम का प्रतिफल मिलने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता तेरे कारण उनके बहुत अत्याचार हो रहा है पिता, क्रिश्चियन विरोधी पिता, इनके घर के जो विरोधी है पिता, वो बहुत अत्याचार कर रहे हैं पिता, लेकिन आज तो उन पर मरम पट्टी करते हैं। मेरे राजा, मेरे राजा, मेरे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता पिता जो नौजवानों के जीवन में जो पाप अभिलाषा है पिता, उनको हटा दे पिता। बहनें आज़ाद होना चाहती है, भाई आज़ाद होना चाहते हैं पिता, नशे पदार्थ व्यभिचार के पाप से पिता उनको आज़ाद कर दे पिता, उनके फ्यूचर बना दे पिता, नौकरी की आशीष दे दे पिता, हर एक भाग में उनको आशीष दे पिता। सुपर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, डबल ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया पिता, हालेलुया, प्रेज़ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता चंगाई, अनुग्रह, दया, क्षमा सब इनके जीवन में उंडेल दे बहुत आयत से। हालेलुया, प्रेज़ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता पिता जो देख रहा है, चाहे उनको बीमारी हो, परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, कर्जा हो, चाहे किसी भी भाग में रो रहा हो, कोई चला गया हो, यानी कि किसी भी भाग में पिता, किसी भी भाग में परेशान हो, आज सारे भागों में परमेश्वर आपको कहा है कि रुक जाओ रोने से, क्योंकि आपका परिश्रम मिलने वाला है। चाहे वो नौकरी का परिश्रम हो, चाहे संतान पाने का परिश्रम हो, चाहे शादी का परिश्रम हो, चाहे चंगाई का परिश्रम हो, चाहे पाप से निकलने का परिश्रम हो, चाहे पति पत्नी की दूरी कम करने का परिश्रम हो, टूटे हुए घर को बचाने का परिश्रम हो, आज आपका परिश्रम मिलने वाला है। आज आपके आंसू पर उन्हें पोंछ दिए। ये गुड न्यूज़ आपके लिए। पिता तूने मेरी प्रार्थना सुनी, हम सबकी प्रार्थना सुनी, इनके आंसू पोंछे। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई। पूरी प्रार्थना परमेश्वर की ओर से है, पूरा संदेश जो देखेगा वो ही पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।